हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम रियल एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंस। चलिए आज हम उसी टॉपिक को फर्दर लेके चलेंगे और उसी टॉपिक पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और जैसा कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, मैं इसको रीड आउट कर लेता हूं। Prove that limit n tends to infinity 1 plus 1 upon n raise power n exists finitely। या और इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, prove that the sequence 1 plus 1 by n raise power n is convergent। तो अगर आपको आपका प्रीवियस टॉपिक याद होगा जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एक मोनोटोनिक सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होती है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास मोनोटोनिक सीक्वेंस तब कन्वर्जेंट होती है कि अगर ये बाउंडेड हो। अगर ये मोनोटोनिक सीक्वेंस आपकी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है तो फिर इट इज कन्वर्जेंस टू इट इज लीस्ट अपर बाउंड। इफ इट इज अ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस एंड इट इज बाउंडेड देन इट कन्वर्जेंस टू इट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो उसी के ऊपर आपको ये अब हम एक एक्सरसाइज प्रूव करेंगे ऑन दैट रिजल्ट। बाय यूजिंग दैट रिजल्ट वी विल प्रूव दिस एक्सरसाइज। तो आपके पास ये सीक्वेंस है 1 plus 1 upon n। let an is equal to 1 plus 1 upon n raised power n। अब चलिए आपके पास जो ये दिया गया है ना, इसको मैं डिनोट करूंगा ए एन के साथ। चलिए दिस इज एयर। since we know that arithmetic mean is greater or equal to geometric mean, ये तो हम जानते हैं। तो अगर आपके पास कोई नंबर्स आप लोगे, उनका अर्थमेटिक मीन हमेशा उनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। तो अगर मैं अर्थमेटिक मीन इनके n+1 टर्म्स में लूंगा, इनके ये n+1 टर्म्स में लूंगा, ऐसे देखो 1 plus 1 upon n, फिर प्लस 1 plus 1 upon n प्लस so on प्लस 1 plus 1 upon n whole divided by n+1। तो इसका मतलब यहां से यहां तक कितनी टर्म्स है, ये n+1 है। तो ये एक टर्म है, तो ये कितने टर्म्स होंगे यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक ये फिर n टर्म्स होगी, क्योंकि ओवरऑल ये कितने टर्म्स है n+1। आप जानते हैं ना अर्थमेटिक मीन किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसका मतलब यहां पर टर्म्स कितने होंगे, ये n+1। तो ये एक टर्म है, तो यहां से यहां तक कितनी टर्म्स होनी चाहिए, n टर्म्स। तो मैं जानता हूं ये किससे बड़ा होगा, ये ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। अब जरा इसका ज्योमेट्रिक मीन हम लेंगे, वो किसके बराबर होगा, 1 plus 1 upon n dot 1 plus 1 upon n so on। how many times you have to add it, that is 1 plus 1 upon n raise power n 1 divided by n+1। तो ज्योमेट्रिक मीन इसी के बराबर होगा। तो ये कितनी टर्म्स है यहां पर, यहां से यहां तक n+1, तो रेज पावर आता है 1 divided by n+1। तो ये इसका ज्योमेट्रिक मीन होगा, ये इसका अर्थमेटिक मीन होगा। और हम जानते हैं आपका जो अर्थमेटिक मीन होता है ये ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। तो और तो मैं लिख सकता हूं यहां पर 1, तो यहां से यहां तक कितनी टर्म्स है n, तो मैं लिखूं इसको n into 1 plus 1 upon n डिवाइडेड बाय n+1। और यहां पर आपको आएगा ग्रेटर और इक्वल, ये आएगा 1 plus 1 upon n। तो कितनी दफा आप इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, n दफा, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 वो तो वापस से वही नंबर आएगा। तो ये आपका आएगा n रेज पावर 1 डिवाइडेड बाय n+1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां पर, इसको मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं और तो जरा इनको मल्टीपल करो यहां से, तो क्या निकलेगा, जब इनको मल्टीपल करोगे तो आपको आएगा 1 plus n। ठीक है, 1 plus n, जब इस n को इसके साथ मल्टीपल करोगे ये और ये आपका कट जाएगा, तो क्या आएगा आपका सिंपली 1 और डिवाइडेड बाय क्या आपको आएगा n+1। तो ये आपको ग्रेटर और इक्वल आएगा किससे, 1 plus 1 upon n रेज पावर n डिवाइडेड बाय n+1। तो उसको मैं फिर ऐसे लिख सकता हूं और तो उसके बाद तो ये क्या आपको आएगा, इस 1 plus n को मैं लिख सकता हूं n+1 plus 1 और नीचे आपको है n+1। तो ये आपका ग्रेटर और इक्वल आएगा 1 डिवाइड बाय 1 plus n+1 रेज पावर n+1। तो और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 plus 1 डिवाइडेड बाय n+1 और यहां पर आपको आएगा ग्रेटर देन 1 डिवाइड बाय n
होल रेज पावर n डिवाइड बाय n प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, रेजिंग n plus 1 on both sides we get, तो what I will do, I will raise n plus 1 on both sides। तो क्या निकलेगा, तो आपको यहां पर आएगा 1 plus 1 divided by n plus 1 whole raise power n plus 1 that is greater or equal to 1 plus 1 divided by n raise power n divided by n plus 1। इसको होल पावर चढ़ाएंगे n plus 1, तो ये n plus 1 आपका कट जाएगा। तो आपको क्या आएगा, यहां पर आपको आएगा 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 रेज पावर n प्लस 1 दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n होल रेज पावर n। और आप जानते हो 1 प्लस 1 बाय n रेज पावर में किसके बराबर है, ये an के बराबर है। अब अगर मैं n के बदले यहां पर n प्लस 1 लिखूं, ये क्या आएगा an प्लस 1, या आपका आएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 रेज पावर n प्लस 1। तो यहां पर भी क्या आएगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 रेज पावर n प्लस 1। तो और इसका मतलब क्या है, ये कौन सी टर्म होगी आपकी, ये आपकी n प्लस 1 टर्म होगी इस सीक्वेंस की, एंड दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय n दैट इज an, एंड दिस हैपन्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो व्हाट डज इट मीन, अगर मैं n का वैल्यू 1 डालूं और यहां पर क्या आएगा a2 इज ग्रेटर देन a1, अगर n का वैल्यू मैं 2 डालूं तो a3 इज ग्रेटर देन a2, इसी तरह n का वैल्यू यहां पर मैं 4 डालूं, आपको मिलेगा a5 इज ग्रेटर और इक्वल टू a4। तो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है a1 इज लेसर इक्वल टू a2 इज लेसर इक्वल टू a3 इज लेसर इक्वल टू a4 सो ऑन एंड सो फोर्थ। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट दिस सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर दिस shows that the sequence, तो इसका मतलब है जो आपके पास ये सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस 1 प्लस 1 अपॉन n रेज पावर n इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो दिस shows that the sequence 1 plus 1 by n रेज पावर n इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो ये आपकी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, समझ आया। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहां तक तो हमें दिखाई कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। अब जो हमने प्रीवियस लेक्चर में थ्योरम डिस्कस की थी ना कि एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होती है, कि अगर ये बाउंडेड हो। तो अब हम दिखाएंगे कि जो आपके पास ये सीक्वेंस है ये आपकी बाउंडेड सीक्वेंस है। तो दिस इज योर बाउंडेड सीक्वेंस। नाउ as an is equal to 1 plus 1 by n whole raised power n। तो चलिए मैं इसको एक्सपैंड करूंगा बाय मीन्स बाइनॉमियल थ्योरम। यहां पर मैं बाइनॉमियल थ्योरम यूज करूंगा और उसको एक्सपैंड करूंगा। तो मैं लिख सकता हूं इसको ऐसे, दैट इज 1 प्लस n 1 बाय n प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 1 बाय n होल स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 divided by factorial 3 1 divided by n whole raised power 3 plus so on। लास्ट में आपको टर्म आएगी वो आपको सिंपली आएगी, लास्ट में जो आपको टर्म आएगी वो आपको आएगी n इंटू n माइनस 1 फिर n माइनस 2 सो ऑन n माइनस 1 फोर बन जाएगा n माइनस n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, और लास्ट में आपको आएगा 1 डिवाइडेड बाई n होल रेज पावर n। आई होप इट्स क्लियर। तो मैं इसको यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, ये और n क्या कट जाएगा, ये आपका आएगा 1 प्लस 1। और देखो यहां से मैं n बाहर निकालूंगा, ये क्या बन जाएगा, देखो यहां से मैं n बाहर निकालूंगा, ये बन जाएगा आपका n स्क्वायर, और आपका अंदर रहेगा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस n, और ये तो अपना 2 फैक्टोरियल है ही, और यहां पर रहेगा 1 बाय n स्क्वायर। तो इसके बाद क्या रहेगा आपका, इसके बाद आपका रहेगा प्लस। अब देखो यहां से n बाहर निकालो, यहां से n बाहर निकालो, तो यहां पर तो बाहर अपना n ही है, तो ये बनेगा n इंटू n दैट इज n क्यूब। तो लिखूं मैं यहां पर n क्यूब, अंदर क्या रहेगा 1 माइनस 1 अपॉन n, फिर 1 माइनस 2 अपॉन n, और नीचे आपको आएगा फैक्टोरियल 3 और 1 बाय n हो रेज पावर 3। ठीक है, तो फिर आएगा लास्ट में अगर देखो प्लस सो ऑन प्लस, तो यहां पर है n हाउ मेनी टर्म्स आपको ये निकलेगा। तो यहां पर देखो यहां से n बाहर निकालो, यहां से बाहर n निकालो, यहां से बाहर निकालो n, तो कितनी दफा ये बाहर निकलेगा n
-1 टाइम्स, और बाहर अपना n है तो ये बनेगा n रेज पावर n। तो आपको अंदर रहेगा 1 - 1 अपॉन n, 1 - 2 बाय n, सो ऑन। और लास्ट में आपको रहेगा, तो लास्ट में आपको रहेगा इसी तरह, जब यहां से n निकलेगा ना बाहर, तो आपको ये रहेगा, ये और n तो कैंसिल हो गया यहां से, यहां पर तो ये कैंसिल होगा, तो आपको ये रहेगा सिंपली यहां पर 1/n रेज पावर n, और आपको ये यहां पर रहेगा n फैक्टोरियल, एंड दिस इज योर n फैक्टोरियल। अब क्या होगा देखो, ये n स्क्वायर आपका कैंसिल, ये n क्यूब आपका कैंसिल, और ये n रेज पावर n आपका कैंसिल। देखो बेटा अब इसके बाद क्या बचेगा। अब इसके बाद देखो आपको क्या आएगा, तो जो आपका ये an है ना, ये आपको आएगा 1 + 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 + 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 + 1, तो और ये आएगा 1/2 फैक्टोरियल, और यहां पर आपको 1 - 1 अपॉन n, फिर 1/3 फैक्टोरियल, और आपको यहां पर आएगा 1 - 1 अपॉन n, 1 - 2 बाय n, इसी तरह प्लस 1/4 फैक्टोरियल, यहां पर आएगा 1 - 1 अपॉन n, 1 - 2 बाय n, 1 - 3 बाय n, सो ऑन। तो लास्ट में आपको आएगा 1/n फैक्टोरियल, 1 - 1 अपॉन n, 1 - 1 अपॉन n, फिर 1 - 2 अपॉन n, कहां तक जाना है, सो ऑन आपको 1/n तक। ठीक है, तो लास्ट में आपको बचेगा 1/n। आई होप इट इज क्लियर, आपको ये समझ आया होगा। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर 1 + 1 = 2, इसको मैं लिखूंगा लेस देन, देखो 1 - 1 अपॉन n, तो ये इससे तो छोटा आएगा 1/2 फैक्टोरियल 1, बिकॉज 1 - 1 अपॉन n इज लेस देन 1, तो इसलिए मैंने यहां पर लेस लिया, तो ये आएगा 1/3 फैक्टोरियल, फिर 1, फिर 1, सो ऑन। लास्ट में आपको आएगा 1/n फैक्टोरियल 1, दिस इज लेस देन 1, दिस इज लेस देन 1, सो ऑन, एंड दिस इज लेस देन 1, दिस इज लेस देन 1। ठीक है, और यहां पर 1/n नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट में ये 1 आपका आएगा। ठीक है, अब देखो ये आपको आएगा 2 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन प्लस 1/n फैक्टोरियल। तो इसका मतलब आपको यहां पर क्या आया, आपको यहां पर आया और, तो जो आपको an आया ना, ये आपको लेस आया 2, तो ये आपको लेस आया 2 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन प्लस 1/n फैक्टोरियल। तो लेट मी कॉल दिस एज इनइक्वालिटी फर्स्ट, इनइक्वालिटी फर्स्ट। सिंस 1/2 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल किसके बराबर है, ये आपका आएगा 1/2 × 1, तो ये आपका आएगा 1/2। इसी तरह 1/3 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 1/3 × 2, एंड इसको मैं लिखूं 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्यों, क्योंकि 1/3 इज लेस देन 1/2, तो ये आपका आएगा 1/2 स्क्वायर। तो इसी तरह 1/4 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 1/4 × 3 × 2, इसको मैं लिखूंगा लेस देन, 1/4 इज लेस देन 2, 1/3 इज लेस देन 2, और ये आएगा अपना ही 2, तो ये आपको आएगा 1/2 रेज पावर 3। तो सो ऑन करके जब लास्ट में आएगा आपको क्या आएगा, सो ऑन, तो लास्ट में आप लिख सकते हो इन जनरल जो आपका 1/n फैक्टोरियल आएगा, ये आएगा 1/लेस, ये आएगा लेस देन 1/2 रेज पावर। देखो जब यहां पर आपको n है ना, जब यहां पर n 4 है तो पावर क्या आ रहा है, इट इज लेस देन 2 पावर 3। जब 3 फैक्टोरियल आ रहा है इट इज लेस देन 2 पावर 2। जब n फैक्टोरियल आएगा इट विल बी लेस देन 2 पावर n - 1। तो जरा इनको हम ऐड करेंगे, जब इनको ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा, ऑन एडिंग वी गेट, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या निकलेगा, अब देखिए हमें क्या निकलेगा जब हम इसको ऐड करेंगे, और हमें निकलेगा देखो 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन प्लस 1/n फैक्टोरियल दैट इज लेस देन 1/2,
प्लस 1/3 फैक्टोरियल इज लेस देन 1/2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 1/2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1. तो कॉल इट एज इनइक्वालिटी सेकेंड. तो यूजिंग इनइक्वालिटी सेकेंड इन फर्स्ट व्हाट वी विल गेट. तो यूजिंग सेकेंड इन फर्स्ट वी गेट. तो जब हम सेकंड को यूज फर्स्ट में करेंगे हमें क्या निकलेगा, देखो हमें निकलेगा an इज लेस देन 2 प्लस व्हाट इज 1/2 फैक्टर, इसके पहले आएगा 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 1/2 रेज पावर n माइनस 1. और आप जानते हो यहां से यहां तक अगर आप देखोगे ना, ये यहां से यहां तक, तो ये क्या बन रहा है, 2 को छोड़कर, 2 को आप मान लीजिए 2 यहां पर है ही नहीं, तो यहां से यहां तक अगर आप देखोगे ना, ये आपकी जीपी बन रही है. क्या बन रही है, इट इज योर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. और आप जानते हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम कैसे करते हैं. तो मैं इसको लिखूं 2, तो सम ऑफ, अगर आपके पास जीपी का सम ऑफ एन टर्म्स किसके बराबर था, a 1 माइनस आर पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर. तो दिस इज द सम ऑफ द जीपी सीरीज. तो ये आपका सम ऑफ द जीपी सीरीज होता है किसके बराबर, तो ये आपका सम ऑफ द जीपी सीरीज होता है. तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर 2 प्लस, अब यहां पर देखो a की जगह क्या है, a की जगह पहली टर्म है 1/2, 1 माइनस कॉमन डिफरेंस भी, जरा सेकंड कॉमन, यहां पर ये r आता है कॉमन रेशियो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किसके बराबर आएगा 1/2 स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1/2, वो आपका आएगा 1/4 होल डिवाइड बाय 1/2, वो भी आपका आएगा 1/2. तो यहां पर आपको आएगा 1 माइनस 1/2 और यहां पर आपका पावर आएगा, इसका पावर आएगा होल पावर, यहां से यहां तक कितनी टर्म्स है, यहां से यहां तक आपको ये n माइनस 1 टर्म्स है. तो पावर आएगा आपका यहां पर n माइनस 1. तो और तो आपको जो an निकलेगा ये आपका आएगा लेस देन 2 प्लस 1/2 और ये आपका आएगा 1 माइनस 1/2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1. एंड यहां पर आपको आएगा 1 माइनस 1/2 इज 1/2, ये 1/2 आपका कैंसिल हो गया. तो आपको ओवरऑल जो an क्या आपको आएगा, तो जो आपको ये an आएगा ना, an आपको आएगा दिस इज लेस देन 2 प्लस 2 प्लस 1 2 प्लस 1 माइनस 1/2 द पावर ऑफ n माइनस 1. तो ये आपको आएगा, तो इसको मैं ऐड करूंगा 2 प्लस 1 इज 3 माइनस 1/2 द पावर ऑफ n माइनस 1. और मैं जानता हूं ये आपका लेस देन 3 आएगा. 3 से कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करो, जो बचेगा वो ऑफ कोर्स 3 से छोटा ही होगा. तो मैं यहां पर बोल सकता हूं ओवरऑल जो आपका an आएगा दैट इज लेस देन 3. तो an आपका क्या है, an आपका लेस देन 3 आया. एंड दिस हैपन्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n. इसका मतलब जो आपके पास ये सीक्वेंस है इट इज बाउंडेड अबव बाय 3. और मैंने प्रूव क्या किया था, और मैंने प्रूव किया था कि जो आपकी सीक्वेंस है ना ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है. एंड इफ दिस सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव, व्हाट डज इट मीन. तो जो कल प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरम की थी ना कि आपके पास अगर एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है वो कब बाउंडेड होती है, एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस तब बाउंडेड होती है, तब कन्वर्जेंट होती है कि जब वो बाउंडेड अबव हो. तो ये तो है, ये आपके पास मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड इट इज बाउंडेड अबव. तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट. तो क्या बोलूंगा, दिस शोज दैट जो आपके पास ये 1 प्लस 1 अपॉन n रेज पावर n है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इज बाउंडेड अबव. और ये तो बाउंडेड अबव है. तो ये सीक्वेंस आपकी बाउंडेड अबव है. और पीछे हमने प्रूव किया था अभी ये सीक्वेंस आपकी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है. अब जब आपके पास एक सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो और बाउंडेड अबव हो, इसका मतलब क्या है कि वो सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट होगी. तो मैं बोल सकता हूं यहां पर दिस शोज दैट 1 प्लस 1 अपॉन n रेज पावर n टेंड्स 1 टू इंफिनिटी इज बाउंडेड अबव. एंड हेंस 1 प्लस 1 अपॉन n रेज पावर n इज कन्वर्जेंट. तो ये सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट होगी. आई होप आपको जो मैंने ये पढ़ाया आपको ये समझ आया होगा, जो मैंने ये क्वेश्चन आपको डिस्कस किया आपको ये समझ आया होगा. और आपने अगर आप देखोगे कि आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने इस लिमिट को देखा होगा, ये लिमिट किसके बराबर है. तो ये लिमिट अगर आप गौर से देखोगे ना, ये 1 प्लस 1 अपॉन n रेज पावर n ये e के बराबर होगा. ये e के बराबर होता है, किसके बराबर, e के बराबर.
लेकिन यहां पर हमने ये वैल्यू नहीं निकाला e के बराबर है, ये आपने वहां पर प्रूव किया होगा। यहां पर हमें खाली ये प्रूव किया कि इसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट है। तो यहां पर मैंने थ्योरम का यूज किया, ए सीक्वेंस इज ए मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड अबव। तो अगर आपके पास एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये कन्वर्जेंट है अगर ये बाउंडेड अबव होगा। इसी तरह अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, वो कन्वर्जेंट होगा अगर वो बाउंडेड बिलो होगा। तो फिर मैंने उन थ्योरम्स को फिर कंबाइन करके एक थ्योरम आपको बोली थी कि अ मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। तो आई होप जो मैंने आपको आज ये कंटेंट्स पढ़ाए, ये क्वेश्चन पढ़ाया, तो आपको ये समझ आया होगा। और ज्यादा से ज्यादा आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू।